भोर में मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, आपसे विनती करते हैं। आप यहोवा रफा है, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। आप आदि और अंत हैं, अल्फा और ओमेगा हैं। आपके सिंहासन से बहने वाली अद्भुत शक्तियां एक एक विश्वासी बेटे बेटियों को छू के मेरे परमेश्वर आशीष दे। जवान बेटे बेटियों पर तेरा डबल अभिषेक आए। बुजुर्ग पे मेरे परमेश्वर तेरी शक्ति तेरी सामर्थ काम करे। जो बहन भाई मेरे परमेश्वर रास्ते में है, रास्ते के मेरे परमेश्वर समस्त बंधनों को मेरे परमेश्वर तेरे लहू से बांध देते हैं। रास्ते की सारी अड़चनों को मेरे परमेश्वर तेरी सामर्थ के द्वारा दूर कर, और पिता परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आज की आराधना पर तेरी आशीष हो, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो, आज के दिन पर मेरे परमेश्वर तेरी आशीष भरपूरी से मिले। क्योंकि मेरे परमेश्वर तूने कहा है, मेरे परमेश्वर मार्ग सत्य और अनंत जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मेरे पास आएगा वो भरपूरी से आशीषित होगा। तो पिता परमेश्वर अपनी भरपूरी से हमें आशीषित कर, और पिता परमेश्वर आज की आराधना में गीतों में मेरे प्रभु अपने बेटे बेटियों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आने वाला समय प्रत्येक विश्वासी के लिए बरकत और आशीष लेकर आता है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अच्छी आराधना के लिए परमेश्वर को दिल से धन्यवाद। परमेश्वर बच्चों को अपनी महिमा के लिए ऐसे ही इस्तेमाल करता जाए, और परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। हम जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं, ये जान लीजिए कि हम लोग थोड़ा करते हैं। हम लोग परमेश्वर की सेवा इतनी करें कि हद कर दें। आमीन, हालेलुया। तो ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे राहुल की मम्मी के साथ। आपके पिता दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा आपकी बढ़ाई आपकी प्रशंसा करती हूँ। मेरा प्रभु आप आदर के योग्य, आप महिमा के योग्य, आप जय जयकार के योग्य, स्तुति के योग्य है। मेरा प्रभु मैं आपका जितना धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। मेरा प्रभु यीशु राजा, मैं आपके नाम को ऊंचा करती हूँ, आपके नाम की बढ़ाई करती हूँ, आपके नाम की तारीफ करती हूँ। मेरा प्रभु हे मेरे जीवित महान परमेश्वर, तेरा जितना धन्यवाद करो उतना ही कम है। मेरे पिता परमेश्वर, तूने हमारी खातिर अपनी जान तक दे दी। मेरा प्रभु हे मेरे पिता, ऐसा तो कोई धर्म जन के लिए नहीं करता जैसा आपने हम पापियों के लिए किया। मेरा प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ उस बलिदान के लिए। मेरा प्रभु धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज का नया सुंदर दिन हमारी जिंदगियों में जोड़ा, और अपने पवित्र भवन में तू हमें लेकर के आया सुरक्षित। मेरा प्रभु जैसे तू सुरक्षित लेकर के आया मेरा प्रभु, वैसे तू सबको उनके घरों पर सुरक्षित तू लेकर के जाना। मेरे पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मेरा प्रभु जी जो रास्ते में आ रहे हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। उनके रास्तों से सारी रुकावट और बाधाओं को तू तोड़ना। मेरा प्रभु हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मेरा प्रभु हमारे काम अच्छे नहीं मेरा प्रभु, तेरे विरोध में मेरा प्रभु बहुत से गुनाह गलती पाप अपराध कर जाते हैं। मेरा प्रभु तो हम सबके सारे गुनाह गलती पाप अपराधों को क्षमा कर, और अपने पाक पवित्र लहू से हमें धो और शुद्ध और साफ कर। मेरा प्रभु शुद्ध मन शुद्ध विचार दे। मेरे पिता दोबारा तेरी दृष्टि में हम कोई भी गुनाह गलती पाप अपराध ना करें। मेरा प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ। मेरा प्रभु अब तक तूने हमें संभाला, आगे भी तू संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। हाँ मेरे पवित्र पिता, जैसे आप पवित्र हैं हमारे सबके जीवनों को भी तू पवित्र कर मेरा प्रभु, क्योंकि तूने कहा है मार्ग सत्य जीवन में हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरा प्रभु हम सबका तू मार्गदर्शन कर। मेरा प्रभु हमें अपने राहों पर चला, अपने मार्गों पर चला। मेरा प्रभु हम मेरा पिता शैतान की और हमारे काम होने ना पाए। मेरा प्रभु जी हमारे अंदर तेरे काम हो मेरे पिता, तेरी समझ हो, तेरी बुद्धि हो। मेरा प्रभु जी तो हमें अपनी बुद्धि अपने ज्ञान अपने समझ से भरना। मेरा प्रभु मैं विनती प्रार्थना करती हूँ। मेरा प्रभु भवन को तेरे लहू में ढापती हूँ, तेरी सुरक्षा में देती हूँ। तेरे स्वर्गदूतों को भेजो, पूरी बिल्डिंग की चारों तरफ तैनात कर। मेरा प्रभु जी तेरी मेरा प्रभु हर एक अंधकार की शक्ति यीशु तेरे लहू से बांध देती हूँ, हटे और तगड़े में जाए यीशु के नाम में। मेरा प्रभु आप जानते हैं मेरा प्रभु मेरे बहन भाइयों के विषय में, मेरा उनकी चिंताओं के उनके बोझ के विषय में। मेरा प्रभु आपने कहा हे सब परिश्रम करने वाले
बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपना विश्राम और शांति दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, मैं नहीं जानती इनकी आवश्यकताएं, इनकी जरूरतें क्या हैं, लेकिन तू जानता है। तू मन और मरम का ज्ञाता है मेरा प्रभु, तू मन की बातों को भी जानता है। तू अपने बेटा बेटियों के मांगने से पहले जानता है कि उनकी आवश्यकताएं, उनकी जरूरतें क्या है मेरा प्रभु। इनकी सारी चिंताओं को, सारे बोझों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तू अपने ऊपर उठा और पीठ के पीछे फेंक दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरा प्रभु, तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रभु जी। एक एक जन को मेरा प्रभु जो बीमार पाए जाते हैं मौसम की खराबी से या वैसे मेरा प्रभु, उन सबको छू ले मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जब तूने बीमारों पर हाथ रखे बीमार चंगे हो गए मेरा प्रभु। तेरे ऐसी मधुर मीठी वाणी को, तेरे वचन को, तेरे अधिकार को लेकर के मैं घोषणा करती हूँ मेरे प्रभु। तमाम रोग बीमारियां मेरे प्रभु उनके जीवनों से हटे और झगड़े में जा के नाम है मेरा प्रभु। तो उन्हें उठाकर खड़ा कर ताकि तेरी महिमा बढ़ चढ़कर उनके जीवन से होने पाए मेरे प्रभु। जो किसी भी मेरा प्रभु समस्या में है मेरे पिता, उनकी सारी समस्या को दूर कर। जो किसी कर्जे के बोझ तले दबा है उसके कर्जे से उन्हें आजाद कर मेरा प्रभु। जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है मेरे पिता, उन्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। जो बुरी संगतियों में, बुरे नशों में लतपत है मेरा प्रभु, उन्हें उन शैतान के कार्यों से छुटकारा दे मेरा प्रभु, और उनके जीवनों को तू नया कर दे मेरे पिता परमेश्वर। उनके अंदर संसारिकता का डर भय नहीं मेरा प्रभु, तेरा डर भय हो मेरा प्रभु। वो तेरे भय में जी और तेरे भय में चले मेरे पिता परमेश्वर। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो बहनें मेरा प्रभु निसंतान है मेरा प्रभु, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उन बहनों को, उन बेटी को तू गर्भ से आशीष कर मेरा प्रभु। कोई भी बांझ न कहला पाए मेरे पिता, उनके सारे बांझ के श्राप और बंधन को तू तोड़ यीशु के नाम में मेरा प्रभु। उन्हें संतान से तू आशीष कर मेरे पिता परमेश्वर। जवान बेटा बेटी को हर बुराई से बचाना मेरा प्रभु, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे पिता परमेश्वर। जो शादी के योग्य है उनके लिए अच्छा घर वर दे मेरा प्रभु, और जिनके रिश्ते तय हो चुके हैं मेरा पिता, उन रिश्तों को तू सफल कर मेरा प्रभु, और आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रभु। ये मेरे पिता परमेश्वर, जिनके निज मकान नहीं है मेरा प्रभु, उनको तू अपना निज घर दे मेरे पिता परमेश्वर। जो जैसा भी काम करता है उसके काम के अनुसार तू उन्हें आशीष और बरकत दे मेरा प्रभु। सबके अंदर जल भंडार पर भी आशीष और बरकत दे मेरे पिता। मैं विनती प्रार्थना करती हूँ मेरा प्रभु अमेरिका के लिए मेरे पिता, जहाँ पर जो भी आग लगी है मेरा प्रभु, तू मेरे पिता परमेश्वर आग को बुझाने वाला परमेश्वर है मेरा प्रभु। उनको तू संभालना मेरे पिता परमेश्वर। और मेरा प्रभु जो मेरा प्रभु जख्मी है मेरे पिता, उनके जख्मों पर तेरा लहू लगाती हूँ मेरा प्रभु। ये मेरे पिता उनको तू चंगाई देना मेरा प्रभु। उस अमेरिका को मेरा पिता तू बचा लेना, थाम लेना मेरा प्रभु। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रभु जी। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, तू दयालु परमेश्वर है मेरा पुरुष। भारत देश को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, इजराइल देश को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरा प्रभु। पूरी मंडली को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरा पिता। मैं विशेष विनती प्रार्थना करती हूँ शशि दीदी के लिए मेरा प्रभु, उनको छू मेरे पिता, हर एक सर्वाइकल से मेरा प्रभु तूने छुटकारा दे मेरा प्रभु। मेरे पिता उन्हें नॉर्मल चंगाई दे मेरा प्रभु। उनके बीपी शुगर को मेरे पिता, आंखों की समस्या को दूर कर मेरा प्रभु जी। तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरी दासी है मेरा प्रभु। अपनी दासी पर तो बड़ा अनुग्रह कर मेरा प्रभु, और उन्हें उठाकर खड़ा कर मेरा प्रभु। हम उनके जीवन में कोई भी रोग बीमारी देखना नहीं चाहते मेरा प्रभु जी। तू उन्हें चंगाई दे पूरी रीति से मेरे पिता परमेश्वर। मेरा प्रभु मैं विनती प्रार्थना करती तेरे दास के लिए मेरा प्रभु, उन पर भी तेरा अभिषेक आए मेरा प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा बड़ी बेदारी के साथ उतरे मेरा प्रभु। जो भी वचन मेरा प्रभु वो तेरे बेटा बेटियों को मेरा प्रभु समझाते हैं मेरा प्रभु। वचन तेरा है मेरा प्रभु, पवित्र आत्मा तेरा उतरे और मेरा प्रभु उन्हें मेरा प्रभु वचन मेरा पिता समझाने के लिए मेरा पुत्र शक्ति सामर्थ्य दे मेरा प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे दास के हाथों से मेरा प्रभु बड़े बड़े अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। कि जिन किसी पर मेरा प्रभु हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं मुर्दे जीवित हो, बीमार चंगे हो, दुष्ट आत्माएं निकाली जाए मेरे प्रभु। तेरी सामर्थ भरपूरी के साथ इनके ऊपर हो मेरे प्रभु जी। मेरे पिता इन्हें भी तो पूरी रीति से चंगाई रखना मेरा प्रभु। इनकी आंखों की समस्या को दूर करना मेरे पिता परमेश्वर। तो हमारे भी हृदयों को खोल मेरा प्रभु, वो वचनों को मेरे प्रभु अधिकाई के
के साथ मेरा प्रभु अपने हृदय में रख सके मेरा प्रभु। हम मेरे पिता वचन सुनने वाले नहीं बल्कि उन पर चलने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। तेरा दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रभु। हम तेरे वचनों से दाएं बाएं न मुड़े परंतु तेरे वचनों पर चलने पाए मेरा प्रभु। मैं अपने आप को अपने पूरे परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, घोड़े गाड़ियों को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तू हमें भी आशीष देना। हमारी सारी चिंता बोझ को मेरा प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हमारी भी सारी चिंता बोझ को आप अपने ऊपर उठाए और पीठ के पीछे फेंक दे मेरा प्रभु। हमारे घराने को भी आशीष और बरकत देना मेरा प्रभु। धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस छोटी सी प्रार्थना को सुन लिया मेरा प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ, प्रतीति करती हूँ, जो कुछ भी मांगा तूने दे दिया है मेरे पिता परमेश्वर। सब आदर सम्मान महिमा जलाल में आपको देती हूँ। आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। सुने और दया से ग्रहण करे स्वर्गीय पिता, आमीन। अपने लोगों को मेरे परमेश्वर आप ऊंचे स्थान पे रखें और पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक प्रत्येक जन के जीवन में काम करे। प्रत्येक बहन भाई के साथ हो, माता पिता के साथ हो, बेटे बेटियों के साथ हो, भवन में मेरे प्रभु तेरे लोगों को छू चकाकर आशीष दे यीशु नाम। आमीन। वो चाहता है कि मनुष्य क्या क्या काम कर सकता है। हालेलुया। मनुष्य स्वभाव से आदमी केंद्रित होते हैं, अपने ही विषय में सोचते हैं। हालेलुया। उनके जीवन के अहम प्रश्न होते हैं, स्वयं तक सीमित होते हैं। आमीन। मैं ठीक रहूं, मेरे मम्मी पापा ठीक रहे, मेरी पत्नी मेरे बच्चे, यहीं तक ही सीमित रहते हैं। हालेलुया। मैं क्या बनूंगा, मैं अपने जीवन में क्या हासिल कर पाऊंगा, मेरी क्या इच्छाएं हैं, मेरी क्या सपने हैं, मेरे क्या प्रश्न हैं, उन्हीं में वो उलझ कर रह जाता है। उसी में वो उलझ कर रह जाता है। जीवन का सही उद्देश्य उसकी समझ में नहीं आ पाता। हालेलुया। जब मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को परमेश्वर के परिपक्ष में देखता है तभी उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि परमेश्वर ने उन्हें किस उद्देश्य के लिए रचा है। हालेलुया। पता तो लगता है परंतु बहुत देर में पता लगता है मुझको परमेश्वर ने किस उद्देश्य के लिए रचा है। जब तक मनुष्य परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा नहीं करेगा तब तक वह ना तो संतुष्ट रह सकता है ना सफलता पा सकता है। हालेलुया। और हम लोग परमेश्वर के पीछे तब दौड़ते हैं जब परमेश्वर हमें अपनी ओर खींच लेता है। आमीन। परमेश्वर की दृष्टि में हालेलुया हम लोग अच्छे तभी रह सकते हैं जब हम लोग ज्यादा प्रार्थना करेंगे और ज्यादा उपवास करेंगे। अभी पीछे 15 दिन, एक हफ्ते एक बहन के यहाँ मीटिंग हुई, एक हफ्ते दूसरी बहन के यहाँ हुई और इन मीटिंगों में परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। आमीन। हालेलुया। मनुष्य उसकी सर्वोत्तम रचना है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है और उसने इसको इसलिए रचा है कि ये परमेश्वर के काम को करे। आमीन। व्यवस्था विवरण 10 उसकी 12वीं आयत, और अब हे इज़राइल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके अतिरिक्त और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सब मार्गों पर चले तथा उससे प्रेम रखे और अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करे तथा यहोवा की जो उसकी आज्ञाएं और विधि आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ उनका पालन करें, जिससे तेरा भला होगा और तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानेगा, उसी की सेवा करेगा और उससे लिपटा रहेगा, तो परमेश्वर तुझको बहुतायत की आशीष भी देगा। और परमेश्वर के साथ सहभागिता करना बहुत जरूरी है। कितने बहन भाई हैं जो रात को उठते हैं तभी बैठ जाते हैं प्रार्थना करने? बहुत है, मैं भी आपके साथ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य संपूर्ण हृदय से उससे प्रेम करे और थोड़ा नहीं करे, घनिष्ठ प्रेम करे। आमीन।
अपना व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ रखे, उसके साथ सहभागिता रखे। परमेश्वर जितना प्रेम अपने बेटे बेटियों से रखता है उतना और किसी से नहीं रखता। और किसी से रखता है क्या? आपने कितने बड़े बड़े जानवर देखे हैं, नहीं? छोटे भी देखे हैं, बड़े भी देखे हैं, पक्षी भी देखे हैं, पानी के जानवर देखे हैं, पक्षी भी देखे हैं, जीव जंतु, परंतु उन सब से परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपसे प्रेम करता है परमेश्वर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में आप में कुछ भी फर्क नहीं है, आप और परमेश्वर एक जैसे हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम उसके साथ सहभागिता रखें और हम उसकी सृष्टि की देखरेख की जिम्मेदारी रखें। हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें और उसके लिए दुआ भी करें। आप यदि ज्यादा प्रार्थना करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ज्यादा उपवास करते हैं आप भले चंगे रहेंगे। कम खाएंगे तो परमेश्वर आपको बहुत भरेगा। फुल भर लोगे अच्छी तरह तो फिर तुम प्रार्थना नहीं कर पाओगे, फिर तो सोते रहोगे। एक बात और है, आप प्रार्थना करें, आप बेटी हैं, बेटे हैं, आप अपने परिवार को संभाल सकते हैं, संभाल सकते हैं। आपको लगेगा मेरे परिवार में समस्या ही है, ये असंभव है, संभव परमेश्वर ही करेगा। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है उसकी सृष्टि की देखरेख की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको दी है। दूसरी उत्पत्ति की किताब 2 उसकी 15वीं आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा और उसको बागवानी और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी दी। परमेश्वर ने धरती का जो पहला आदमी था उसको भी बिठा के नहीं खिलाया, ध्यान से सुने, उसको भी काम करने की जिम्मेदारी दी। जा किसान से पूछो खेत में कितना काम करता है वो, नहीं? पेड़ों को खुदाई करेगा, नलाई करेगा, पानी देगा। तो परमेश्वर ने जो धरती का पहला आदमी था, जो हमारा दादा था, हालेलुया, उसको परमेश्वर ने अदन की वाटिका में काम करने के लिए रखा और वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा। आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी सृष्टि का अधिकारी बनाया है। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं या कोई और अधिकार करता है आपके ऊपर? बोलिए। अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से खाते पीते हैं, अपनी मर्जी से भवन में आते हैं। जिस दिन मन नहीं करता नहीं आते, नहीं आते ना। 50 तरह के बहाने मिल जाएंगे। अरे क्या बताऊं, मेरे पति के सिर में दर्द हो गया, मेरी पत्नी के सिर में दर्द इसलिए नहीं आ पाया। देखो हारी बीमारी तो सबके साथ है, कोई नहीं बचा हारी बीमारी से, नहीं? और परमेश्वर त्यागपूर्ण जीवन जिएंगे तो आशीष देगा। दूसरी बात, हर हाल में खुश रहें, मुंह फुला के ना रहें, घर में भी और बाहर भी। आमीन। मैं बहुत लोगों को देखता हूं ऐसे, घर में भी और बाहर भी ऐसे रहते हैं, पता नहीं फिर उनको नींद कैसे आती है। मेरे बच्चे जब यहाँ होते हैं या कोई कलीसिया का कोई होता है, हम लोग इतने हंसते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं, बहुत हंसते हैं। नहीं सिरू भाई, हंसते हो नहीं हंसते हो? बहुत कम। इंडिया के इंजेक्शन लगाओ। हालेलुया, आमीन। हंसने से हमारे फेफड़े सही रहते हैं और मैं तो कहूँगा सब लोगों को खुश और हंस के और आनंद के साथ रहना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हर एक अधिकार के साथ संबंध जुड़ा है, उत्तरदायी जुड़े हैं। इनको अलग करना अधिकार का दुरुपयोग करना है। परमेश्वर ने तो आपको तैयार किया है कि आप उपवास सहित परमेश्वर के काम को अंजाम तक पहुंचा दें। आप ढिलाई बरतते हैं तो परमेश्वर आपको मजबूती भी देगा, क्योंकि आपके लिए पीछे से दुआ करने वाले बहन भाई बहुत हैं। हालेलुया।
उत्पत्ति की किताब 1:26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता के अनुसार बनाएं और वो समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी पर तथा घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी की हर एक रेंगने वाले जीव जंतु पर जो रेंगते हैं प्रभुता करें। इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं समुद्र के अंदर, अगर वो समुद्र की मछली अपना कान हिला देना तो आदमी का पता नहीं लगेगा कहाँ चला गया। मैं कलकत्ता गया था प्रचार के लिए, तो मैं वहां 15 दिन रहा, तो मैंने देखा एक 16 टायर वाला वो ट्रक, उसमें एक ही मछली थी, कितनी बड़ी होगी। मैं उसको देख के दंग रह गया। मैंने कहा यार, मानो इतना बड़ा ये पूरा है ना कमरा, इतना, और बहुत लंबी थी और अकेली थी, बहुत बड़ी। तो मैं देख के चकमक रह गया, मैं कहा तो हाथी से भी ज्यादा बड़ी है। जहाज पानी का बहुत बड़ा होता है, मछलियां इतनी बड़ी बड़ी हैं, जहाज को भी ऐसे ऐसे हिला देती हैं। आमीन। आमीन। उन सब के ऊपर प्रभुता करने के लिए आप कहें कि परमेश्वर ने हमको चुना है। अरे मछुआरे हम नहीं, तो हमारे तो हम सब का बाप को आदम है, हम सब है तो संतान उसी की। जो मछुआरे हैं जब वहां पर पानी गिरे हैं समुद्र के पास, वो भी तो हम में से निकले हैं। उनको भी काटोगे तो खून निकलेगा, हमारे भी खून निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि उनका खून पीला निकलता है, हमारा सफेद निकलता है, उनका किसी का काला निकलता है, नहीं, सबका खून लाल निकलता है। आमीन। आमीन। उत्पत्ति की किताब 9 उसकी 2 आयत, तुम्हारा डर और आतंक पृथ्वी के प्रत्येक पशु, आकाश के प्रत्येक पक्षी, भूमि पर रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर, समुद्र की मछलियों पर, ये सब तुम्हारे हाथ में कर दिए गए हैं। परमेश्वर ने ही सब कुछ को तुम्हारे हाथ के नीचे किया है। हालेलुया। सब कुछ को परमेश्वर ने तुम्हारे हाथ के नीचे किया है। आप बहुत पावरफुल बच्चे हैं, आप बहुत पावरफुल हैं। आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ जो अपने आप को कहते हैं हम भी परमेश्वर हैं, वो काम वो नहीं कर सकते जो काम यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। पौलुस कहता है भजन संहिता 8:6 में, तूने अपने हाथ के कार्यों के ऊपर उसे अधिकार दिया है, तूने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ आपके पैरों तले कर दिया है। आमीन। अब जहां चाहते हैं वहां जा सकते हैं, आप जो खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं, जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। क्या परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र नहीं बनाया? बनाया। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है मैंने सब कुछ तेरे पैरों तले कर दिया है। कोई तुम्हें दुष्टात्मा के मार्ग पर डालता है तो आप वहां ना जाके केवल परमेश्वर की ही भक्ति करें। एक बात और सुने ध्यान से, आप अपने घर में रहते हैं, आपके घर में 2 परिवार हैं, नहीं, बहुत परिवार में 2-2, 3-3 परिवार हैं। श्रीओम अपनी पत्नी के साथ है, संजू अपनी पत्नी के साथ है, राहुल अपनी पत्नी के साथ है, राहुल के मम्मी पापा अपने साथ में, परंतु उसको क्या है, अब 2 परिवार हो गए। नहीं, एक परिवार तो प्रार्थना कर रहा है और दूसरा किसी और की भक्ति कर रहा है। जिसको पुकारोगे वही आएगा। नहीं, बहुत लोगों ने क्या कर रखा है धरती पर, ध्यान से सुने, 2 पैर से चलने वाले आदमी पर विश्वास ना करें, उसकी फोटो गले में ना लटकाएं, उस आदमी की पूजा पाठ ना करें। आज की डेट में क्या हो रहा है, बहुत एक भेड़ चाल चल रही है। भेड़ चाल क्या है? अच्छा,
इसने ये वाला गुरु बना रखा है, मैं भी यही बना लूंगी। इसने ये गुरु बना, मैं भी यही बना लूंगा। मैंने बहुत गुरु बनाए हैं और बड़े बड़े गुरु बनाए। मैं शशि इलाहाबाद चले गए, वहाँ एक आश्रम है विहंगम मार्ग, वहाँ मैंने जाके और शशि ने नामदान ले लिया। सुनने, और वो नामदान देते हैं ना कान में, तो बोलते हैं किसी को बताना नहीं तो पाप चढ़ेगा। अरे हम तो सुबह ही बैठ जाते भजन करने, हमने तो कभी माचिस की तिल्ली की चिंगारी नहीं देखी। उसने हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, बैंगन नहीं खाना। और एक दिन मैं उसकी कुटिया में घुस गया अंदर, तो बैंगन फ्राई करना बनना। हम भी आदत से बाज नहीं आते, घुस जाते हैं कहीं भी। मैं बोला ये किसके लिए बन रहा है? बोला मेरे को ये बहुत पसंद है। तेरे को पसंद है, तूने हम सबका तो छुड़वा दिया। उसने हमें नामदान दिया, बहुत जपा, परंतु घर से कभी बीमारी रोग दुख नहीं हटा। उसने नामदान दिया था, ही है तू। अरे पागल हो गए बोलते बोलते, ही है तू, ही है तू। कुछ नहीं हो रहा, समझ रहे हैं आप? फिर हमको दूसरा मिला, एक मिला जो सांपों के बीच में लेटा पड़ा। हमने कहा इससे बड़ी तो कोई शक्ति नहीं किसी के पास। हमने कहा ऐसा कर भाई महाराज, हम भी तेरे चेले बने, हमें भी यही वरदान दे। उसने हम पे तामदान किया, हम भी लिटा दिया। भाई सांप घूम रहे ऊपर नीचे, कोई काट ही नहीं रहा। हमने सोचा यार ये तो बहुत पावरफुल है। हम 2 बंदे तदमत करते थे। मैं 8 साल शमशान घाट में रह के तदमत किया, पूरा तांत्रिक बन गया। परंतु मेरा बेटा जब बीमार हुआ, मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया। और मैं अपने गुरु के पास गया तो मेरा गुरु कहता है, महिपाल हम तंत्रमंत्र करके किसी को मार सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, जिंदगी नहीं दे सकते। जिंदगी देने वाला तो परमेश्वर है। मैंने कहा महाराज मैंने तो 8-9 साल दे रहे हैं, बर्बाद कर दिया आपने। लास्ट में मेरी उसके साथ भिड़ंत भी हो गई। मैं किसी के यहाँ दुआ करने गया था, वो किसी के ऊपर तंत्रमंत्र करता था दिल्ली में। और जैसे ही मैं प्रार्थना करके उस घर से निकला तो वो मेरे को सामने मिला। मैंने बोला अरे किशोरी लाल। उसने मेरे को नहीं पहचाना, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था फिर उसको। मेरे बेटे की डेथ के बाद मैंने तंत्रमंत्र वगैरह सब छोड़ दिया। कहना तू यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं इस घर में प्रार्थना करके आया। मैं तू यहाँ कैसे? बोला मैं इस घर को तंत्रमंत्र करता हूँ। मैंने कहा अब तेरा तंत्रमंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने यीशु मसीह का लहू छिड़क दिया है। बोला तब मैं यहाँ से हट जाऊंगा। सबको पता है कि यीशु मसीह का लहू हमें धोकर शुद्ध और साफ करता है और अंधकार की शक्तियों को काट देता है। आमीन, हालेलुया। हमको परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार का सदुपयोग करें। ज्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करें, ज्यादा आशीष पाएं। वो तुम्हारे प्रतिफल, तुम्हारी मेहनत का फल का आपको उत्तर भी देगा, तुम्हारे परिश्रम का फल भी देगा और तुम्हें बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करेगा। इसलिए गुरुओं ने कुछ नहीं रखा, जो कुछ भी है इसमें है, जो कुछ है इसके अंदर है। इससे आप गले लगाओ, आनंद बनाओ। ये आपके गुनाहों को, आपके पापों को, आपकी बुरी लत को सबको काट डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग चोरी छिपे ना नशा करते हैं, उसको भी काट डालेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आपने सुना कि दाऊद के सब कुछ तुम्हारे पैरों तले कर दिया है, सब कुछ। और प्रभु यीशु मसीह सूली पे था, उसने 6ठे वचन में कहा सब कुछ पूरा कर दिया है तुम्हारे लिए, अभी तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं है। कोई तो है जो मेरे लिए मारा गया, वो प्रभु यीशु मसीह है। मेरा कहने का मतलब था आप जिसको पुकारोगे वही आएगा। आप कोई मर गया है, इधर देखें, कोई मर गया है और आप उसकी माला जप रहे हैं। कोई मर गया है, आप उसको गुरु बना लिए हैं, तो भैया वो तो मर गया, वो तो गया न्याय के लिए, पर उसका रूप धारण करके बुरी आत्माएं उस परिवार में नुकसान करती हैं। बुरी आत्मा, हमारे प्रियजन जो मर गए वो हमारा कभी बुरा नहीं करेंगे, परंतु उनका नाम लेकर शैतानी शक्तियां, परमेश्वर ने 33 करोड़ स्वर्गदूतों को धरती पर फेंक दिया, जिन्होंने धरती पर गिरने पर बोला अरे हम तो परमेश्वर है, वो जिनको फेंका, जो परमेश्वर के सम्मुख रहते थे उनको फेंक दिया परमेश्वर ने धरती पर। वो कहते हम तो परमेश्वर है।
उनके पास भी शक्ति है। कितनी शक्ति है? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहते थे इसलिए उनको शक्ति मिल गई। मैं और आप भी अगर परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, इस वचन के साथ बने रहेंगे, तो हमारे को भी वो शक्ति मिलेगी जो यहोवा परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है, जो पवित्र आत्मा के पास है। आमीन। ध्यान से सुने, जब तुम्हारी प्रार्थना से सिर दर्द किसी का भाग सकता है तो कैंसर भी भागेगा, ट्यूमर भी भागेगा और बड़ी बड़ी बीमारियां भी भाग जाएंगी। एक बहन को भाई श्रीओम जानते हैं, अनीता को, जो गुड़गांव से आती थी, उसके यहाँ ट्यूमर था सिर में, माथे में। उसका ट्यूमर निकल गया, वो देखने लगी, वो भली चंगी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। उसने सोचा कि मैं अब अपने बेटे की जवान हो गया, शादी कर लूं। शादी करी, बहू ऐसी आई, उसने एक दिन अपनी सास को थपेड़ दिया अच्छी तरह, मर गई सास। इसमें मर गई, धागे में मर गई, मेरी बहू ने मेरे पर हाथ उठाया। समझ रहे? लेखा तो उसने देना पड़ेगा, वो तो मर गई बेचारी। बहुत अच्छी थी, पर वो परमेश्वर के पास है। क्यों? उसने अपने पूरे खानदान में बोल दिया था, मेरे को यीशु मसीह ने चंगा किया है, बगैर ऑपरेशन मेरा ट्यूमर निकाल दिया। वो अपनी गवाही देती थी। आमीन। और जब हम गवाही देते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ आगे पीछे दाएं बाएं और हमारे ऊपर अपना हाथ बना के रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस परमेश्वर की ओर से हम बोले, उस परमेश्वर की ओर से बोले, अपने आप से कुछ ना बोले। मानो हमको परमेश्वर की ओर से प्रतिनिधित्व करना है। मत्ती 5 उसकी 48वीं आयत में लिखा है, तुम सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। पहला पत्रस 1:16 में लिखा है, क्योंकि लिखा है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो एक भी जन के नाश होने से खुश नहीं होता। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, वो चाहता है कि मनुष्य उसके गुणों से अपने जीवन को प्रकट करे और ग्रहण योग्य प्रतिनिधित्व करे। परमेश्वर की ओर से बोले। आमीन। किसी और की ओर से नहीं बोले, परमेश्वर की ओर से बोले। और जब आप परमेश्वर की ओर से बोलेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करेगा। आमीन। क्या परमेश्वर धोखा देगा? नहीं देगा। आमीन। हम ईश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल खुदावंद की मोहब्बत और पाक की संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।